हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सेफ हो, मास्क और सैनिटाइज़र बराबर यूज़ कर रहे हो। तो स्टूडेंट, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोलर सेल। सोलर सेल एज यू ऑल नो दैट जो सन रेज या सन की जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सो आज हम इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग वो सब डिस्कस करने वाला है। सोलर सेल इज़ आल्सो नोन एज ए फोटोवोल्टिक सेल। इसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ये डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कन्वर्ट्स करती है लाइट एनर्जी किससे, सन से, और किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, व्हेन लाइट ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी या स्टेबल वेवलेंथ, जब हमारे पास सन रेज की जो लाइट है वो स्टेबल वेवलेंथ की अलाउ करेगी कि वो सोलर सेल पे फॉल हो जाए, तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा बिटवीन इट्स टर्मिनल। दिस ईएमएफ को हम बोलेंगे फोटोवोल्टिक ईएमएफ एंड दिस फिनोमिना को बोलेंगे हम फोटोवोल्टिक ईएमएफ। अब हम सोच रहे होंगे कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, तो आइए हम देखते हैं। देखो, ये कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ मैं आपको। ये हमारे पास जो ऐसे एम शेप में बना हुआ है, ये मेटा फिंगर है। मेटा फिंगर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है। ओके, ये हमारी एन और पी के बीच की जो लेयर है वो है डिप्लीशन लेयर, जहाँ पे क्या होगा, हमारी जो फोटोन्स है यानी पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, यानी जहाँ पे लाइट फॉल होएगी हमारी इस रीजन पे फॉल होएगी। ओके, तो ये हमारे एन रीजन बहुत ज़्यादा स्मॉल बनाएंगे एज़ कम्पेयर टू द पी टाइप में। एन टाइप को हम रखेंगे 0.3 माइक्रोमीटर और पी को लिखेंगे 300 माइक्रोमीटर। यानी ये प्लस माइनस कैसे आया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ लोड रेजिस्टेंस की हम यहाँ पे कुछ भी फ़ैन वगैरह ऐड करना हो, लाइट ऐड करनी हो, हम वो करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या है, मेटा फिंगर है, और पॉजिटिव चार्ज को हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, ये नीचे हमने कोटिंग लगाई है जिसको हम बोल रहे हैं बैक फ्रंट। ठीक है, और ये इसको अप वाले को बोलेंगे फ्रंट साइड, और ये हमारी क्या है, बैक साइड। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। किस टाइप का डायोड है ये, पीएन जंक्शन, क्योंकि उसमें भी क्या है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का है। और एन रीजन को हम क्या बोल, उसकी स्मॉल थिकनेस होगी 0.3 माइक्रोमीटर और पी रीजन की होगी 300 माइक्रोमीटर। ओके, एन रीजन इज मेड थिन। हम एन रीजन को कैसा बना रहे हैं, थिन बना रहे हैं, ताकि लाइट जो फॉल हुए ऑन सोलर सेल इज नॉट ऑब्जर्व सिग्निफिकेंटली। जो हम लाइट फॉल करवा रहे हैं मान लो एन रीजन पे, वो सारे उसको ऑब्जर्व ना कर ले, इसलिए हमने एन रीजन को क्या बनाया है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बनाया है। ठीक है, जो हमने एन रीजन है यहाँ पे, जो हमारा एन रीजन है दिस टाइप, जस्ट इसके अबव ही हमने मेटा फिंगर बनानी है। तो यहाँ पे हमने एन टाइप पे लेयर ऑफ मेटा फिंगर्स आर डिपॉजिट, यानी हमने मेटा फिंगर को यहाँ पे क्या किया है, डिपॉजिट किया, जिसको हम बोलेंगे फ्रंट कॉन्टैक्ट। यानी जो सबसे ऊपर जो कॉन्टैक्ट में आएगी लाइट के, वो क्या आएगी, फ्रंट कॉन्टैक्ट में। जो बॉटम पी टाइप में हमने क्या किया, सिलिकॉन लेयर यूज़ की, कोटेड की करी है, कॉपर की भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, बैक कॉन्टैक्ट। हमने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या, मेटा फिंगर, और पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स जो हमारे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या बनाया है, बैक कॉन्टैक्ट, जो पी टाइप से मिला होता है, जो हमारी सिलिकॉन लेयर्स होएगी। ये वर्किंग है, हम इस पर आपको समझाने वाले हो। ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाने वाला, हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है उसी को ही बनाना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है ईजीली। एज यू नोट दैट हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप है। पी में मेजोरिटी होल्स हैं और एन टाइप में हमारे पास मेजोरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमने मेटा फिंगर्स बनाई हैं, हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया। अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि सोलर सेल में हमें करंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो करंट वो खुद ही सप्लाई करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है इसमें मैग्नेटिक एरियाज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी है, और होल्स क्या है, माइनॉरिटीज़ है। एज यू नो दैट विदाउट करंट सप्लाई क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर रीजन बनाया है मैंने यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव इधर जाना को चाहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाने को चाहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या आता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की लो कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की रीजन यहाँ बनेगा और होल्स का रीजन यानी प्लस वाला रीजन यहाँ बनेगा। ओके, जब हमारे पास लाइट एनर्जी, ओके, ये h न्यू आएगा यहाँ, ठीक है। जब हमारे पास लाइट की जो एनर्जी है वो h न्यू होती, ग्रेटर देन होगी फॉरबिडन गैप एनर्जी। फॉरबिडन क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा होता है फॉरबिडन बैंड एनर्जी गैप। अगर वो, क्योंकि हमने स्टेबल वेवलेंथ की बोला है ना, तो हमारी उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए फॉरबिडन गैप एनर्जी से, तभी हमारे पास क्या होंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। ओके, तो जब हमने स्टेबल फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट यहाँ पे पास कराई, हमने क्या लिया, सिलिकॉन लेयर लिया। मान लो सिलिकॉन लेयर के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब हमने लाइट हमने इस पर फॉल करवाई है तो क्या होगा, ये जो लाइट एनर्जी है ये सिलिकॉन ऑब्जॉर्व होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और वो कंडक्शन बैंड की तरफ क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। ये होल जनरेट हो गया और इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे मान लो एक होल जनरेट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। ओनली फॉर एग्जांपल हमने 1 की बात करी है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डिप्लीशन लेयर में ये पॉजिटिव है, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव साइड यानी इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो हमारे पास होल है वो ये वाले रीजन यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यानी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन रीजन की तरफ मूव करेगा और जो होल होगा यानी पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव साइड बन गया, और जो होल यहाँ एक चला गया तो वो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। ओके, तो अब इसके थ्रू हो गया, प्लस चार्ज चला गया हमारा यहाँ, यानी यहाँ इस टर्मिनल पे नेगेटिव क्रिएट हो गया, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब देखो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम कैसे शो करेंगे, दिस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे क्या है, हम कुछ भी फैन लाइट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो जिसकी तरफ वर्क होगा, हो गया। अब देखो हमें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि वो इसमें इतनी स्पीड नहीं होती कि वो यहाँ से हार्म हो जाए। इसके लिए फिंगर जो हमने यूज़ करी है, तो हम उसके थ्रू हमने क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेट करवाएंगे। यानी जो हमने मेटेलिक फिंगर है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, इसको ऑब्जॉर्व करके वो इस टर्मिनल पे लगाएगा, और जो होल है वो इसको ऊपर कोटिंग को अट्रैक्ट करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो क्या हो गया, ईएमएफ करंट क्रिएट हो गया। ईएमएफ क्रिएट होगा तो हमारे पास करंट भी फ्लो होएगा। अब करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट हमेशा डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट में मूव करेगा, अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो क्या होगा, तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। आप देखो इसकी वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, व्हेन फोटोन ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी, जब हम उसकी एनर्जी h न्यू ज़्यादा होगी फॉरबिडन एनर्जी से, तब हम फॉल करवाएंगे जंक्शन पे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है होल
दोनों जो हम न्यूट्रलाइज करे थे डिप्लीशन लेयर पे, वहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेगा और एक्सेलरेट होकर कंडक्शन बैंड की तरफ चल जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आज जनरेट हो जाएंगे डिप्लीशन लेयर में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द जंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन साइड में और होल जो मूव करेंगे वो पी साइड में। तो पी एन जंक्शन आर कलेक्टेड बाय द मेटल फिंगर्स। हमें पता ही है जो फ्रंट कॉन्टैक्ट है, तो हमारे होल्स जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको फ्रंट कॉन्टैक्ट ऑब्जर्व करेगा, और जो होल्स है उसको कौन कॉन्टैक्ट करेगा, हमारा जो बैक कॉन्टैक्ट है जिसमें हमने कॉपर की कोटिंग करी है। तो पी साइड हमारा पॉजिटिव बन जाएगा और एन साइड क्या बन जाएगा, नेगेटिव, जिसके थ्रू क्या होगा, ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक करते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट के। देखो हमें पता है जो हमारा सोलर सेल है करंट क्रिएट करता है, ऑब्जॉर्व नहीं करता, यानी वो उसकी स्टार्टिंग में बिल्कुल माइनर करंट होगा, मीन्स हम जीरो से लेके चलेंगे। तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हम बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये हमारा क्या है, वी और सी, यानी हमारे पास एक पॉइंट बना लिया, ये हमारा करंट है। हमने क्या किया, पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, करंट गया वहाँ पे, जब हमने लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया, जब हमने जो लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया तब हमारे पास जो वो करंट है वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, से बी पॉइंट। ओके, ये हमारा करंट क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है। ओके, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम मान लो इसकी लिमिट यहाँ है, सैचुरेशन पॉइंट भी तो होता है ना। तो मान लो इसका मैक्सिमम करंट हमारे पास क्या है, ये है, और यहाँ से धीरे धीरे वो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, तब जाके वो हमारे पास करंट फ्लो होगा। अब आते हैं हम इसकी यूजेस में क्या है, स्टोरेज बैटरी हमें ऐसे करना है। हमें पता है कि हम जो करंट डे टाइम में क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो हमारी फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, करंट स्टोर हो जाता है, जिसको हम नाइट में एज ए लाइट यूज़ कर सकते हैं। और भी हम बहुत सारे फ़ैन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी हम फोटोवोल्टिक सेल यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर में, वॉचेस में, ट्रैफिक सिग्नल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इन रिमोट एरिया में जहाँ पे अभी तक करंट की सप्लाई नहीं हुई है, वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, करंट को पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोलर सेल। और इसका सिंबल हमारे पास ये है, जैसे हम बैटरी दिखाते हैं, प्लस चार्ज और ये नेगेटिव माइनस, ये इसको हम सर्कल में, और यहाँ से मान लो लाइट एनर्जी एमिट रेज फॉल हो रही है। तो ये था इसका सिंबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।